नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एक तरफ बिहार सरकार शिक्षा के मंदिर सही रूप से चलाने के लिए लगातार प्रयासरत है कि शिक्षा के मंदिर में कहीं भी कोई अवरुद्ध न हो, लेकिन यह बना हुआ आप स्कूल को भी देख रहे हैं। बच्चा सुचारू रूप से छात्र छात्रा यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, लेकिन अभी कुछ स्थानीय लोगों के द्वारा यह पता चला है कि सरकार के माध्यम से जो है एक व्हाट्सएप पर एक पत्र आया है कि यह सभी स्कूलों को जो है यहाँ से स्थानांतरण किया जाएगा और इस स्कूल को तोड़ा जाएगा। मामला यह है कि जमीन जो है जो अंजनी कुमार जी का है वो डिग्री करा चुके हैं। तो सच्चाई क्या है, आइए हम लोग सीधे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। यह जन सैलाब को आप देख रहे हैं कि यही शिक्षा के मंदिर को टूटने के लिए जो है लगातार यहाँ पे विरोध हो रहा है और हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, किस लिए विरोध हो रहा है। क्योंकि यह शिक्षा का मंदिर है और इसे तोड़ने के लिए सरकार के द्वारा जो है एक नोटिस दी जाती है। वो नोटिस किस चीज़ का है, आइए हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। बताइए क्या है नोटिस में, क्या है सर? आते स्कूल तोड़ने का जो आया, पूरा पब्लिक में आक्रोश है, गुस्सा है। स्कूल जब बना था सरकारी फंड, शिक्षा विभाग के फंड से बजाबते अंचलाधिकारी से एनओसी लिया गया था और तब यहाँ मध्य विद्यालय चौघरा या कस्मा करीमा मध्य विद्यालय अंचल चौक है, ये लोग एनओसी लेकर ही बना था। आज कौन इसका उत्तराधिकारी या भू माफिया तैयार हो गए कि मेरा ज़मीन है, और शिक्षा विभाग बड़ा आसानी से आदेश दे दिया कि 3 विद्यालय को जो है दूसरे जगह शिफ्ट किया जाए। ये राजकीय मध्य विद्यालय कस्मा करीमाबाद को महेशपुर मिडिल स्कूल में और मध्य विद्यालय चौघरा को रानीपुर मिडिल स्कूल में और उधरा रहमानपुर प्राथमिक विद्यालय को मेहदीगंज मिडिल स्कूल में शिफ्ट करने का आदेश शिक्षा विभाग का गलत निकला है। स्कूल गरीब गुरबा का स्कूल है, यहाँ घनी आबादी है, यहाँ से स्कूल हट जाएगा तो गरीब गुरबा का बच्चा कहाँ पढ़ेगा। नोटिस में आदेश आया है हमारे हेडमास्टर साहब के यहाँ कि चौखरा स्कूल और कस्बा करीमा विद्यालय स्कूल, आप दोनों इस विद्यालय को खाली कर दीजिए या विद्यालय टूटेगा। यही आदेश आया है। क्यों टूटेगा? इसलिए कि यह ज़मीन अंजनी कुमार सिन्हा का है। सवाल ये उठता है कि जब यह ज़मीन सरकारी है, 1908 में गैर मेजरुआ आम लिखा हुआ है, कोई भी खतियान को देखे जिसमें 1908 में जब यह गैर मेजरुआ आम लिखा हुआ है तो किसी पब्लिक का ज़मीन कैसे हो सकता है? सीओ एनओसी दे करके बिल्डिंग को बनवाया। हमारा गवर्नमेंट इस बिल्डिंग को बनाने में इतना रुपया खर्च हुआ, उसके बाद आज तोड़ने की नौबत आ रही है। सबसे पहला प्रश्न तो ये उठता है कि यह बिल्डिंग क्या पब्लिक है, सरकारी बिल्डिंग नहीं है? क्या सरकारी बिल्डिंग को तोड़ दिया जाना चाहिए? यहाँ के गरीब लोगों के बाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी भविष्य की क्या होगी? सरकार को इसकी चिंता है कि यहाँ के बच्चों की भविष्य की क्या होगा, कहाँ पढ़ने जाएंगे? इस विद्यालय के अलावा और कौन सा है? यहाँ तो एक हाई स्कूल बनना चाहिए था। यह दुर्भाग्य की बात है इस गांव का, इस इलाके का, कि हाई स्कूल के जगह जो मिडिल स्कूल है इसको भी तोड़ने की साजिश चल रही है। यह दुर्भाग्य की बात है और हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारा टोटल ग्रामीण वासी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और स्कूल किसी भी कीमत में नहीं टूटने देंगे। देखिए, सबसे गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि शिक्षा का मंदिर अगर यहाँ पे यह प्राइवेट अगर होता तो सीओ कैसे एनओसी दे सकता है किसी प्राइवेट ज़मीन को, जबकि सरकारी ज़मीन रहने के बाद ही जो है जो पटना के सीओ है वो यहाँ पे जांच पड़ताल कर एनओसी दिए और एनओसी देने के बाद जो है शिक्षा विभाग के द्वारा यहाँ पे पैसा का आवंटन किया गया और यह शिक्षा का मंदिर विद्यालय बना है जिसे आज तोड़ने की साजिश की जा रही है। हमारे साथ कुछ और नेता है, उनसे भी विरोध सिर्फ इस बात का है कि यहाँ जो बच्चे लगभग 1000 बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं, उनकी भविष्य चौपट होने का सवाल है। विद्यालय अगर टूटेगा तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या गार्जियन एफोर्ड करेंगे उतना दूर अपने बच्चे को भेज सके? विरोध यहाँ है और सरकार से हमारी मांग भी है कि किसी भी कीमत पर विद्यालय को हम लोग टूटने नहीं देंगे। विद्यालय अगर टूटने की कार्रवाई हुई तो वहाँ पर जिस तरह का भी आंदोलन होगा, जिस तरह का संघर्ष करना पड़ेगा, हम पूरे रानीपुर क्षेत्र की जनतागण मिलजुल कर लड़ाई लड़ेंगे और शासन प्रशासन की परवाह किए बगैर।
शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक लगातार जो है शिक्षा को दुरुस्त करने में लगे हैं, लेकिन वही उनका जो है एक भवन जो है विद्या शिक्षा का मंदिर को स्कूल के तोड़ने की साजिश की जा रही है। गौर करने वाली बात यहाँ पे यह है कि जब अगर यह सरकारी अगर प्राइवेट जमीन है तो सरकार जो है यह बना हुआ स्कूल को जो जमीन मालिक है उन्हें मुआवजा दे। ये टूटने की प्रक्रिया कहाँ से आ गई है? हालांकि न्यायालय से जुड़ा हुआ मामला है, हम लोग सीधे भी बात करने की कोशिश करेंगे। बताइए, शिक्षा का मंदिर स्कूल को तोड़ने की साजिश जो है भू माफियाओं के द्वारा निजी जो जमीन मालिक है उनके द्वारा किया जा रहा है। आखिर वो परिस्थिति क्यों आ गई कि यही पिछले साल जो है यही अंजनी कुमार जी यह केस को हार चुके थे, लेकिन अभी उन्होंने डिग्री करा लिया है जैसा कि स्थानीय लोगों का कहना है। तो जहाँ पे एक शिक्षा का मंदिर को जोड़ने की बात आती है वहाँ यह टूट रहा है। आइए हम लोग सीधे बात करते हैं, कुछ आक्रोशित महिला भी है उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि बताइए कि क्या विरोध है, किस तरह का विरोध यही है कि यहाँ के प्राथमिक स्कूल दूसरे जगह जा रही है। यहाँ के छोटे छोटे बच्चे कैसे उतना दूर जाएंगे पढ़ने के लिए? आप ही लोग बताइए। यहाँ की महिलाओं सब है, काम करने जाती हैं, गरीब यहाँ बस्ती है, काम करने जाती है, घर का स्कूल है, बच्चे लोग को यहाँ समझिए कि तो ये तो उनका जमीन नहीं है, ये सरकारी जमीन है। सरकारी जमीन पर स्कूल है, स्कूल के क्यों तोड़ा जा रहा है? स्कूल टूटने वाली नहीं है, टूटने नहीं देंगे हम लोग। गैया बकरी चढ़ती जाए, बुढ़िया बेटी पढ़ती जाए, जैसा कि बिहार सरकार का स्कीम है, लेकिन बुढ़िया बेटी कहाँ पढ़ने के लिए जाएगी? जो पढ़ने वाली बुढ़िया बेटी इस स्कूल में पढ़ रही थी उसे सरकार जो है तोड़ने की एक लेटर भेजा है, फरमान जारी किया और इसी स्कूल को दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वो भी उस स्कूल में जहाँ पे बैठने के लिए वो जगह नहीं है। और भी हम लोग बात करते हैं कि बताइए कितना आक्रोश है आप लोगों को? बहुत क्रोध है, हम लोग के शक्ति नहीं है पढ़ाने के, हम लोग के बहुत अति होल है कि बच्चा मेरे कहाँ जाएगा? छोटा छोटा को बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा है, गरीब आदमी है, कमाने खाने वाला आदमी है, खेत खन्ना में कमा जाता है, बच्चा के स्कूल में धरा देता है और कामों करे चले जाता है, बच्चों धरा देता है, तो कैसे कमाएगा, कैसे बच्चा पढ़ाएगा? देखिए, यह महिला जो है आंख बनवाई है, इन्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन जैसे ही सुना कि जो हमारे बच्चा का स्कूल है वो टूट रहा है, वह अपने शरीर का परवाह न करके सीधे यहाँ पे पहुँचे। हम लोग इनसे भी बात करने की कोशिश करके कितना आक्रोश है, क्या सुने हैं आप? हम सुने हैं कि मंदिर ये स्कूल टूटेगा तो बच्चा के हम स्कूल पहुँचा देते हैं, खेत खंदा में काम करने वाला आदमी है, तब बच्चा के धारे आएंगे कि बच्चा के हम काम करे जाएंगे कि बच्चा भुला जाएगा, भटक जाएगा, कोई लड़का के लेकर चल जाएगा, तो हम उसको कहाँ खोजे जाएंगे? तो हम खेत में कंगाएंगे कि बच्चे के हम उसी में लगा रहे हैं। सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जब यह जमीन से निजी है तो सीओ को यह समझना चाहिए था कि आखिर जब यह निजी जमीन है तो सरकार को जो है एनओसी कैसे दिया कि यह जमीन सरकारी है, और शिक्षा विभाग ने पैसा आवंटन करके इस पे शिक्षा का जो मंदिर बनाया है, तो एक निजी जमीन में सरकारी स्कूल कैसे बन सकता है? अगर मान लिया जाए कि कोई निजी जमीन में अगर सरकारी स्कूल बनता है तो सरकार, खासकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो शिक्षा सचिव के पाठक है, उन्हें जमीन मालिक को मुआवजा देकर जो है यह शिक्षा का मंदिर को बचाना उनका दायित्व बनता है। हमारे साथ एक और स्थानीय लोग हैं, इनसे भी बात कर बताए कितना आक्रोश है बच्चा का? बहुत आक्रोश है बाबू मेरे, समझे ना, लाइन फान के लड़का पढ़ने जाएगा। बताइए कैसा हमारा बाल बच्चा जाएगा पढ़ने के लिए रोड पास करके? बताइए, किसान एरिया है, समझे, सामाजिक एरिया है, गरीब एरिया यह है। देखिए, मेरा ये कहना है ना सर, मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों समाप्त करना चाह रहे हैं ना, ये दोनों कार्य चल रहा है। और ये उद्घाटन में सुशील मोदी आए थे, माननीय श्री यहाँ के विधायक आए थे, और वो पत्थर पहले कबाड़ दिया गया उद्घाटन का, तो पूर्व का फोटो तस्वीर है, चूँकि उद्घाटन उन्होंने किया है और आज सरकार उनकी है, डबल इंजन की सरकार है। तो क्या ये आरजेडी के समर्थक हैं या कांग्रेस के समर्थक हैं? जनता जनार्दन किसी पार्टी का नहीं होता है, उनके बच्चे के जो लोग हैं वो तड़प रहे हैं कि अगर ये बच्चा जाएगा कहाँ, सड़क के उस पार पड़ेगा। तो उद्घाटन
सुशील मोदी ने किया था और नंदकिशोर यादव ने किया था। इसका बीमारी वही दूर करेंगे। वास्तविक तौर पे जब यह सहकारिता मंत्री का यह इलाका है, पूर्व जो है स्वर्गीय रामदेव महतो का यह वार्ड है, और उस समय वो सहकारिता मंत्री थे जिनके निधन के बाद जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और स्थानीय विधायक नंदकिशोर यादव इसी परिसर में रामदेव महतो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का शिलान्यास किया था। करोड़ों रुपए का योजना दिया था, लेकिन दुर्भाग्य रहा उस समय भी इसी तरह का पेच हुआ, लेकिन अस्पताल नहीं बन पाया। स्कूल परिसर में ही जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है। तो लगातार कहीं शिक्षा को मिटाने की बात चल रही है, तो कहीं स्वास्थ्य की बात मिटाने की चल रही है। तो आखिर यह गरीब जनता जाए तो जाए कहाँ, जबकि लगातार सरकार का यह आदेश है कि स्वास्थ्य विभाग में किसी भी जनता को स्वास्थ्य खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। उनके लिए अनेक योजनाएं दी गई है। लगातार भारत के प्रधानमंत्री यह घोषणा करते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी की गारंटी योजना की बात करते हैं। तो यह किस तरह का योजना है, उसी योजना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए हैं। तो ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यह कैसी योजना है आपका कि जिस स्कूल में शिक्षा का मंदिर बना हुआ है, उसी मंदिर को आप सरकार के द्वारा, यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा तोड़ने की साजिश की जा रही है। जनता और छात्र किसी राजनीतिक पहलू से नहीं है, यह सभी का दायित्व है, हम सभी का दायित्व है कि यह शिक्षा का मंदिर टूटे नहीं। पटना सिटी से संदेश आप तक के लिए अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।